पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। तुमने ऐसी चाल चला है ना, ऐसे चाल चलो तुमने मेरे परिवार को एकदम बर्बाद कर दिया। ऐसे चाल चलो कि हो गई बड़ी बुराई। ऐसे चाल चलो कि हो गई बड़ी बुराई। हर जाई तो का दुनिया कहे कटरिया। हर जाई तो का मेरा भाई कहाँ पर बता दे। आगे मारू नहीं, आगे मारू न पीछे मारू न आगे मारू। हे बड़काऊ बोल क्या कह रहे? हे बड़काऊ झूठ नहीं बोलते, हमसे गलती हो गई बड़काऊ। सच सच बता दे। बड़काऊ मारबे ना? मरबे ना? बिल्कुल नहीं मारूंगा। मारे ना? बिल्कुल नहीं मारूंगा, लेकिन सच सच बता दो। हमारी है ना सो रही है खाली बात। बड़काऊ हम तुम्हारी सेवा करेंगे। बड़काऊ मारे ना? कहता झूठ नहीं बोलते ही, हम तो हाँ कसम खा कहती ही उनका हम मौत के घाट उतार दी। क्यों रे हरामजादा, तूने मेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया? हाँ बड़काऊ। क्यों रे? बड़काऊ देखा कहा वाली बात नहीं ना, अब हमको बात अच्छा ना लागत रहे। क्या? अब हमको बात अच्छा ना लागत अरे रहे। कहीं दूसरी जगह चली जाती रे? नहीं नहीं पुनीत मास्टर कहाँ चली जाती? क्यों रे? जब तुम्हारी इतनी जवानी चढ़ी थी तो तुमको पुनीत शर्मा के यहाँ जाना था। अरे लग रहा है, लग नहीं रहा है। लागत नहीं लग रहा है ना? लागत नहीं लागत। अब तो हम तुम्हारी कमर को कर देंगे। क्यों रे? बेटा धर्म सिंह, ये तुमको क्या जी? बड़काऊ नहीं बहुत मारता कैसे लागत है। पिताजी कहिए बेटा। आप मुझे हंटर दीजिए और मैं आज बताऊंगा कि माँ और बेटे का रिश्ता क्या होता है। लो बेटा, हम तुम्हें हंटर दे रहे हैं। इसको वैसी मार मारो कि इसके बदन से उनकी धारा बने। नहीं लो बेटा। चाची जी करे धर्म हो तो मर भी कहा धर्म हुआ? अरे वाह, कहा करे धर्म हुआ कभी जाती नहीं है हरामजादी चाची। अरे राम हो, अरे मर माई हो, बहुत लागे बचा लिए। अरे मर माई रे, अरे राम हो, अरे मर माई रे, अरे मर गई रे, अरे माई हो। ओट हरामजादी ओट। चाची जिस तरह तूने अत्याचार मचाया है, नहीं मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब कुछ न करब हम, अब कुछ न करब। राजू भैया इसकी जितनी गर्मी है हाँ। पहले इसकी गर्मी झाड़ दो। हाँ, उसके बाद नहीं। मैं
इससे निपटता अब गर्मी माँ झड़ गया है, अब माँ गर्मी झड़ गया है, ठंडी पड़ती है। ठंडी पड़ती है, गर्मी झड़ गए। गर्मी और निकालो। अबे तहा गर्मी हम कहाँ निकाले? जब हम निकालब तब तहा गर्मी सही ढंग से निकले। नहीं आए नहीं राजा, ये बतावा, सबका मारू नाश के दू, वो बेटवा लागे तहा भतार लागे। नहीं रे लड़कवा भैया जोन बा वो बेटवा लागे तहा भतार लागे। हे। आए कैसे फंसाए होका? बताई। हाँ। हमका बहुत नीक लागत रहा। बहुत नीक लागत रहा। हाँ। और महाराज का उन्हों कहू निपोर दिया, उन्हों जेल में फंसा दो। वही राजमहल पर कहीं है। अच्छा, राजमहल के तय कर। हाँ, हम कहीं मिल जाए और उसके राजमहल बाद में, आराम से राज सोकर। राज राज का तय मार डालो। अब हमका अच्छा ना लागत रहे। हाँ, बुढ़ा के रहे ना, बुढ़ा तेरी कुछ कहीं ना पावत रहे रे। अरे भाई रे, अरे दैया रे, अरे भाई अरे दैया रे, कहाँ करें तो है माई। अरे भाई हो, अरे दैया रे, गोल लगा, गोल लगा, अरे राम हो, अरे मार करता है, मार करता है। मान नहीं, आज तो हम गुरिया हाँ, यह दिन जाना। ए भौजी, अरे भौजी नहीं करू छीना। अरे भौजी नहीं करू छीनार। ए तोर माई छिनार रे। माई कहबे, माई कहबे। अरे भौजी नहीं करू छीनार, अरे तनिको शरमाना खायो। ए भौजी नहीं करू छीनार, भौजी नहीं करू। ये भौजी नी करो छिनार, भौजी नी करो, ये भौजी नी करो छिनार तनको। ये तोरी के तनी बारी बामा सिनिया। ये तोरी के तनी बारी बामा सिनिया। ये अपन खोल के दिखावा दुकानिया। तू तो राजा काली हूँ फसाई। राजा काली हूँ फसाई। आज हम हूँ करब से प्यार, तनिको शरम ना खाई। बस करो। ए भैया, क्या है? आज देख लिया, मानव ना आज तोहरे चाची के देखब। रामजादे, क्या देखोगे? सुन, कौने ता तोहरे काका परेशान रहे कौन चीज या? सब बड़े बदतमीज कहा हो। कहीं हाँ, कबो तो तीर्थ यात्रा करेगा। हाँ तीर्थ यात्रा हाँ, हमारे आजा बाबा ने तीर्थ यात्रा करें। फिल्म देखे हाँ, फिल्म ना देखे, पिक्चर दिखाइया रहे। पिक्चर देखे हाँ। हाँ, अच्छा ही बतावा, हाँ जब पिक्चर है तोहरे लगे कहा? हाँ, ये बताओ तोहरे पिक्चर में कहा माधुरी झिकझिक यहाँ है? माधुरी झिकझिक नहीं। हाँ, माधुरी दीक्षित। हाँ हाँ हाँ, माधुरी दीक्षित। हाँ अगर तोहरे पिक्चर में माधुरी झिकझिक दीक्षित हुई है, हाँ। आज हमारे शक्ति कपूर और डांस करी है। आज हमारे शहर देखब। देखब्या हाँ देखब्या। हाँ देखब। ऐसे नेहुरा फिर हाँ? पहुड़ा पहुड़ी हाँ, ऐसे पहुंच जा। तोहरी नहीं 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 नहीं। अरे अब मारा उल्टा फिर। नहीं हाँ। देखबे तब। हाँ। देखबे। हाँ। देखबे। हाँ। सही सही बताया। हाँ। सही देखबे। हाँ देखब। मुड़ी नीचे करा। आज से करी। और नीचे करा। हाँ। हाँ देख अरे लिया। अमन भाई, अरे अरे ए भैया है, ए भैया है, ये बाबा है, अरे भाई रे, अरे राम हो। क्या कर रहे थे? ए वो भैया ता चाची कैसे हो? बड़े मूर्ख हो। अरे कहा तो कैसे यही हो भैया? मैंने तुझे कहा इसे हरामजादी को मारो हंटर से।
अरे अरे बदतमीजी क्या कर रहे थे? बदतमीजी नहीं करते ही तो हाँ चाची से खोल के दिखा दी कांच कलम झरात बाबू है। बोल, मेरी नजरों से दूर हट। राम हो। चाची अब तो तुझे हंटर से नहीं बल्कि इस दुनिया से नहीं नहीं, दुनिया से ना करा, अब नहीं दुनिया बहुत डराई था। चाची जी नहीं, मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर। मर चाची मर, मर हरामजादी मर। पिताजी। बेटा धर्म, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? अब तो अपने सारे दुश्मन जो थे, दुश्मन यही थी शर्मिली, इसका काम तमाम हो गया। इसका काम तमाम हो गया, लेकिन पिताजी अभी एक काम और बाकी है। कौन बाकी है? ये जो जयपुर में कौन दुष्ट बाकी है अभी? ये जो आपके बगल में गंगा काका जी है, यानी गंगा किशन, इनके साथ अन्याय हुआ है और वो शख्स अन्याय करने वाला सेठ पन्ना लाल है। क्यों गंगा? हाँ। हमने तो कई बार आपसे महाराज विनय किया और अपनी सारी गाथा बताई, लेकिन आपने मेरी बात कभी नहीं मानी। और अगर धर्म सिंह कह रहा है तो मेरी बेगुनाही का सबूत भी उसी के पास होगा। हाँ, गंगा, इसी वक्त चलो सेठ के यहाँ और उनसे गिन गिन कर बदला चुकाया जाएगा, और जो तुम्हारे ऊपर कर्जा दिया है ना, मेरे उसे घर पे ताला भी लगा दिया। ताला लगा दिया है। हाँ, तो ठीक है, इसी वक्त चलो और उसे चाबी मांगा जाएगा और तुम्हारी पूरी रुपया हो देगा बनिया की औलाद। ठीक है चलिए महाराज, पिताजी, देर मत आपका न्याय ही हमारे लिए हमेशा सर आंखों पे रहा है और आज भी रहेगा। बेटा, तुम्हारे साथ तो अन्याय बहुत हुआ है, बहुत हुआ है पिताजी। लेकिन अब हम तुम्हारे साथ न्याय करेंगे, तुम्हारा साथ देंगे। करना भी चलो चाहिए। इसी वक्त सेठवा के यहाँ। चलिए ठीक पिताजी, है महाराज, देर मत हाँ, लगाइए, चलिए। पता नहीं हमारे बिटिया कहाँ है, स्कूल गए आई कि बे उबे नहीं बे, कोनो पता ही नहीं ना। जा था पागल स्कूल तो पता नहीं कहाँ घूमत फिरत रहा था, समझ से घर ही नहीं आए बहुत। खैर अब कुछ देरी बैठ के देख ली के जाना उतिन हुए। सेठ, खड़े हो जाओ। जयराम भैया, का चाहिए? जयराम, ए बतलाओ सेठ जी, हाँ क्या उस बंदे को पहचानते हो? सेठ जी, ना हमें पहचानते हैं आप? इनका हम कहा जानी तुम नहीं जानते? नहीं, ध्यान से देखो, तुम्हारी आंख में पर्दा पड़ गया है। पनबुड्ढा हो गया है साहब। उधर देखो। कबो कबो जैसे पहचानी है। हाँ, कभी कभी हाँ कभी तुमने देखा है इसको, हाँ हाँ, शकल से तो इसे लगाता है। लेकिन इसके विषय में तुम कुछ नहीं जानते हो ना? नहीं जानी सकता। जानते हो? तो साफ साफ बतलाओ। साफ साफ बतलाओ, वो कैसा इंसान है? सरकार अब हम का बताई, कुछ कहबे तना वही। बिल्कुल नहीं क्या उसे कहूंगा, कहा जिन भाई? लेकिन सच सच बता दोगे तब। देखा सरकार, हम बताए तो दे बोला कि उसे कहा जिन। बिल्कुल किसी से नहीं कहूंगा। टाइम व्यस्त मत हमारे करो। बहुत बदनामी हो ना, क्या? बदनामी हो कि उसे कहबे। अरे बदनामी नहीं, बदनामी कौन बदनामी होगी? हाँ? इतना अच्छा काम किए, हाँ। कि दिए हो 10 रुपया और बता रहे हो कि हम 500 रुपया दिए हैं। हाँ पिताजी, हाँ, तुम बहुत ईमानदार सेठ हो। खैर वैसे ईमानदार तो हम बहुत है। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ। अब ईमानदारी का हाँ, परिचय तुम्हारे देखो सामने लटक रहा है। हम आप के नहीं पहचाना तो ही मुझे उसका बताई। हाँ, मुझे कहाँ से पहचानोगे? बदमाश नहीं कहा है आप, हाँ? बदमाश नहीं कहा है। पिताजी, बदमाश नहीं। पिताजी, इसकी बड़बड़ मत सुनो, 2-4 हंटर लगाओ, हिसाब साफ बतलाए गए।
लाओ हंटर, इधर लाओ। महाराज, जब तक इसके साथ थोड़ी अंगुली टेढ़ी नहीं करोगे तब तक ये सच नहीं बताए। सेठ जी, हाँ, तुमने किसी इंसान को कुछ पैसा दिए थे? सच सच बता अरे बहुत दिन हो गया भैया। दो। 16 दिन हो गया। हाँ? हाँ, अरे बहुत दिन हो गया। ए भैया, अरे हमें बहुत लागत है भैया। इसीलिए मार रहा हूं ना, जो सच्चाई हो उसको बतला दो। फिर न मर गया नहीं मारूंगा। क्योंकि कहो पे, हाँ? क्योंकि कहो बिल्कुल हम नहीं मारेंगे, लेकिन जिसके साथ तुम अन्याय किए हो सकता है तुमको मार दे। साहेब ऐसा है, एक गंगा नाम के पहले हमारे यहाँ मजूर आ रहा है। अच्छा, मजूर आ रहा है, पेटे पर रहा पहले। तुम्हारे पेट पे था? हाँ, पहले पेटवे पर रखत रहे का। अरे सेठ जी, पागल तो नहीं हो गए हो? अरे कहीं पेट पर रखा जाता है? नहीं, खाना तो वही। अच्छा, यानी तुम उस मजदूर को रोटी पर रख लिए थे? शुरू में जब आवा है, हाँ, तो उसको पैसा तुमने कितना दिया? बता 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 बताओ ना। बता जल्दी। अरे सेठ जी, हाँ? 300। क्यों रे? जब तुमने 300 दिया तो कैसे 3000 बन गया? 30,000 भरा। अंगूठा कौन लगवाया 30,000 का? तो बेजवा कहाँ जाएगा? सच सच बता दो थे, नहीं आज तुम्हारी वो हाल कर दूंगा। तुम्हारी साले बनियाई तुम्हारी, हमका मारा जिन हमारे बहुत लागत है भैया। इसीलिए तो मार रहा हूँ ना। गंगा के लिए ही मारा जा रहा है। बता। गंगा कौन है? मंजूरा। मंजूर है। तुमने उसको मजदूरी कितना दिया? मंजूरी नहीं दे रहे, हाँ, कर्जा दे रहे। कर्जा दिए थे? वो का मुसीबत मारे अरे रहे, बताओ, वैसे जब ही तुम्हारे यहाँ वो काम कर रहा था तो उसको तुम कर्जा दिए और उसकी मजदूरी कहाँ गई? हम कहीं पेटवे पे है ना। सच सच बता दो सेठ जी, नहीं तो भी धुआं सुलगाएंगे तब बयान करोगे साले। साहेब बतावत ही, वो कई 300 रुपया हाँ निकल रहती रही ही, और गलती से हम ओका कर्जा में लिख देने। हम का लिखे, ये ठोर मुनीम रखे रहे, तो वही में जीरो लगा दी। अच्छा, हम कहा अब वही मान लिया, इस तरह दे दे। देखा केहू का विश्वास नहीं ना। हाँ हाँ, हम तुम्हारी बात को बिल्कुल मान रहे हैं। देखा? किसी को विश्वास नहीं है। तो हम वही से अंगूठा लगवा लीन। किससे? उस गंगवा आदमी? से वही। गंगवा से? हाँ, अच्छा, तो अंगूठा जो लगाए तो ढेर दिन बीत गवा। हाँ, तो एक दिन भाई मुने मुआ हमसे कहा ला क्या कहने लगा? कि 30,000 दे यहाँ, हाँ, और 30,000 का ब्याज बढ़ता ही जाए, 30,000 ले लिया। हाँ, तो तब कहा फिर हम राजा खेल चला गए। तो राजा के यहाँ चले अरे गए? वो है हमका लाइन गवा। हाँ, तो राजा ने क्या फैसला किया? राजा फैसला कहन कि तो इनके पैसा दिया, कि तो इनके घर में ताला लगा दिया। हाँ, राजा के फैसला था। हाँ, लेकिन ये बतलाओ सेठ जी, जब वो मजदूर तुम्हारे यहाँ मजदूरी कर रहा था तो उसको कर्जा क्यों दिया? उसकी कमाई क्यों आपने नहीं दिया? मजदूरी क्यों नहीं दिया? राजा का हम पूछबे नहीं भाई हमसे। क्या? राजा तो हम आऊ है, वो कहीं अंगूठा देख के कहीं सही है पैसों ले। तो अंगूठा तुमने गलत लगवाया था, सच लगवाया था? हाँ, रहा तो गलत। अरे क्यों रे बनिया की औलाद, नोन चाटने वाला बनिया? हमका जिन मारा, फिर बहुत हमारे ऐसी लागत गलती करोगे ना? नहीं न करो। सुन, हमारा फैसला ध्यान से देखो। हम कौन हैं? महाराज, हमसे तो गलती भई रही ही, अब पहचानत ही। तो झूठ क्यों बोलता है तू? अरे बेशरम, झूठ क्यों बोलता तू? अरे बेशरम, ऐसा करते हुए सर में आई नहीं। एक एक गरीब को तुम परेशान किया, आज वैसे परेशान करूंगा। भैया,
उसकी चाबी दो, उसके घर की चाबी ला। वो तुम्हारा मुनिमुआ कहाँ है? छोड़ के चला गवा कहाँ भाई, चल अकेले गए? यही। हो, इतना बढ़िया काम तुम किए, अच्छा काम किए। कर्म ही ऐसा हाँ? किया है। तुम्हारा ऐसा कर्म है, बनिया की औलाद। सरकार बताई इनके घर हम तलवा नहीं लगाए तो हमें गोरू बांधा जाते। हमें गोरू कौन बांधता है? गोरू तुम्हारे कितने जानवर हैं? 3 भैंस यहाँ। हमें साले 3 भैंस है तो अपने यहाँ बांधना था ना, क्यों दूसरे घर में जाके बांधा? चला वो टाइम में हम हैं? वो टाइम में जा हाँ खिलाओ। पिताजी कहिए बेटा। छोड़ो सब बातें। आपका तो जो न्याय होता है सजाए मौत होता है। बेटा गंगा, महाराज हम तुम्हें आदेश देते हैं केस बनिया से अपने जितनी तुम्हारी मजदूरी होती हो, जितना पैसा हो उसको ले लो। अगर ये साला नहीं देता है ना तो इसके साले के चेहरे पर जो भारत का नक्शा है ना, इसको बिगाड़ दूंगा हम। सेठ जी, कम से कम अब तो हमारे साथ न्याय करो, हमारा घर हमें वापस कर दो। ठीक है, आपके घर दे दे, पैसा जोन कहबा दे दे। बोला महाराज हम लागत है। पैसा मांग रहा है ना, लेकिन पैसा मैं सुनाऊंगा। 3 लाख उसकी मजदूरी होती है, प्लस उसके घर की चाबी, और उसका घर गिर गया है, उसको भी बनवाना होगा तुमको। तुम्हारे ही पैसे से बनेगा। का राजा साहेब घर लाई लिया, इन्हों के घर लाई लिया। एक हमारी बिटिया है उसका के लाइए। क्या? हमारे एक ही बिटिया है, ओकरे शादी ब्याह है के बारे का करा। उसकी चिंता मत करो। अगर तुमको तुम्हारी लड़की की चिंता है ना, हाँ, तो उसकी शादी हमारे गंगा के साथ कर दो। महाराज, छोटा मुंह बड़ी बात। सरकार आप तो जानते हैं कि मेरी अब उम्र नहीं रही, और हमने कानों कान एक दूसरों से बात करते हुए कभी सुना था कि अपना ये बेटा धर्म इनकी बेटी से थोड़ा लगाव है। बेटा धर्म? और यकीन ना आए तो धर्म से पूछो। जी पिताजी। उसको जगाइए। पिताजी, कहिए बेटा। जो आप ये बात सुन रहे हैं ये बात हकीकत है पिताजी। सच है? जी पिताजी। तो सेठ जी अपनी लड़की को बुलाकर और मेरे लड़के से शादी रचा दो। जैसे आपके आज्ञा है सरकार, यह तो हम चाहता ही रहे लेकिन हैं। कर्जा देना होगा। हाँ, कर्जवा तो देवे कर। गंगवा के कोई किस गरीब है ना, हाँ, तो इसलिए उसका पैसा दे देना। 2 जने बांट के दे देखो। क्यों मैं बांटूंगा? समझी समझी ना हो जा। अरे हम समझी तू समझी, कुछ थोड़ के तू दे जा, कुछ थोड़ के हम। ठीक है, अगर कह रहे हो तो गंगा हमारे हकात से वो मंत्री के पद पर रहेगा। हाँ हाँ पिताजी। बस हो गए। क्या बेटा? जी पिताजी। क्योंकि तुम्हारी और हमारी बहुत मदद किया है, हाँ पिताजी। इसलिए हम सोचते हैं कि गंगा को अपने यहाँ का मंत्री बना दो। जी पिताजी, आप जो न्याय करते हैं हमेशा न्याय ही करते हैं, अन्याय आप नहीं कर सकते पिताजी। हाँ बेटी बेटा। पूजा, जी हाँ पिताजी। आओ इधर आओ। बोलो ना पिताजी। बेटा धर्म, सेठ जी, अब जो बेटा हमसे भूल हुई हो, मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं। अगर मेरी गलती को माफ कर दिया जाए तो ठीक है, और नहीं तो जो आप लोग सजा देना चाहो उसे मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। नहीं सेठ जी, आपकी गलती हमारे पिताजी ने माफ कर दिया है। आप जो किया सो किया, उसे आप भूल जाइए। सभी को न्याय मिल गया, बस इससे बड़ा पश्चाताप और क्या हो सकता है। सेठ जी, ठीक है, ठीक है। हम लोग को आप आशीर्वाद दीजिए ताकि हम अपना जीवन हमेशा सुखमय प्राप्त कर सकूं। ठीक है बेटा, मेरा आशीर्वाद सदा आप लोगों के साथ रहेगा। महाराज, ये मेरी सौभाग्य है कि जो
मेरी बेटी आपके घर में ब्याही हुई आ गई है और आज से आप मेरे समधी हो गए, मैं आपका समधी हो गया। जो मुझसे भूल हुई हो वो मुझे माफ कर। लेकिन सेठ जी, आज से किसी गरीब को सताना मत। नहीं नहीं, कभी भी नहीं सताऊंगा। अगर तुम राजस्थान जयपुर में रहोगे तो वादा करो कि हम आज से किसी गरीब को सताएंगे नहीं। महाराज, ये मैं वादा करता हूं कि आज के बाद मैं किसी गरीब को कभी किसी प्रकार से नहीं सताऊंगा। सेठ सताना भी जी, नहीं चाहिए। अपने घर की चाबी और गंगा के घर की चाबी गंगा को दे दो। ठीक है, मिल जाएगी। क्योंकि अब तुम चले जाओ महाकुंभ प्रयागराज। हाँ, बस प्रयागराज में चला जाऊंगा, सब कुछ यहीं छोड़ के जाऊंगा। स्नान करो और जितना पाप किए हो सब धुल जाओ। धुल उससे। जाए। हाँ? जी पिताजी। ठीक है ना? हाँ पिताजी। क्यों गंगा? जैसे आपका हुक्म हो महाराज, जैसा आप हुक्म देंगे वैसे हमें मंजूर है। तो ठीक है गंगा। चल महाराज, हम चलते ही फिर नहीं हुआ फिटफिटिया लेके खड़ा हो, वहीं से चला जा। ओ, मोटरसाइकिल से हाँ, जाओगे? हाँ। अरे मोटरसाइकिल से क्या करेगा जाकर? वहीं जा। अरे ट्रेन पकड़ लो दिल्ली से और हाँ, चले जाओ कुंभ प्रयागराज। जल्दी पहुंच जाओ। बहुत सुविधा है वहाँ। हाँ, जितने पाप है सब धुल जाएंगे तुम्हारे। अच्छा महाराज, चलते ही फिर। जाओ। पूजा जी, जी हाँ। ये हमारे पिताजी हैं, यानी आपके ससुर जी हैं। हम लोग इनका चरण स्पर्श करके अपना जीवन सुखमय प्राप्त कर सकें। सदा सुहागन रहो। बेटा धर्म उसी तरह बढ़ते रहो जैसे गंगा और यमुना में पानी हरदम बढ़ता रहता है, उसी प्रकार तुम्हारी दोनों की जिंदगी बढ़ती रहे। ठीक है पिताजी, अब आप मुझे आदेश दें, मैं अपने भवन को प्रस्थान करें। ठीक है धर्म सिंह, गंगा, महाराज, आज से तुम मेरे यहाँ रहोगे। मेरे यहाँ तुम मंत्री के पद पर रहोगे। मेरे धर्म सिंह से की मदद करोगे तुम। जी महाराज, जैसा आपका हुक्म। ठीक है अच्छा। पिताजी, मैं चल रहा हूँ। यारो मेरा तमाशा, यारो मेरा तमाशा पूर्ण खत्म हुआ है। यारो मेरा तमाशा, तो यारो मेरा तमाशा पूर्ण खत्म हुआ है। जाओ अपने घर को, सब जाओ अपने घर को, दुश्मन खत्म हुआ